हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की महा मैराथन क्लास के बारे में बात करना होती है। यहाँ पे आप लोग को 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, ठीक, जो एग्जाम के बेस पे अगर आप लोग 50 में से 50 क्वेश्चन अगर सही रूप से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आशा है कि आप लोग को एग्जाम में विधिवत सही ढंग से मिलने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये महामैराथन क्लासेस है, इस महामैराथन क्लासेस को क्या करना है कि जितने भी लोग हों सभी लोग 5-5 स्टूडेंट के पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने। ठीक, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जैसा कि आप लोग को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, ठीक, वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली थी और सभी बच्चों को एक प्रकार से इन वीडियो का लाभ हो सके। यहाँ पे जैसे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक गाइस, में जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया जाएगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को सबसे पहले कमेंट में बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोग का जो सीएनसी का पेपर था वो किस प्रकार से गया, ठीक, वो सही गया या फिर गलत गया। आप लोग यस या नो कमेंट करके जरूर बताइए कि सीएमसी पेपर का कैसे गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उत्पादकता से आप क्या समझते हैं, या हम कह सकते हैं जो उत्पादन होता है और उत्पादकता क्या होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आपको पढ़ना है। वहीं पे उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विवेचना करना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो जो पूर्ण घटक उत्पादकता होती है, यानी हम कह सकते हैं जो पूर्ण घटक उत्पादकता होती है, इसका क्या आशय होता है, इसके लाभ तथा हानि के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो उत्पादकता बढ़ोतरी में मानकीकरण का क्या भूमिका, जो उत्पादकता बढ़ोतरी होती है उसके मानकीकरण में क्या उसका उद्देश्य होता है, क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो कार्य अध्ययन में परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जो कार्य अध्ययन होता है, ठीक, वर्क यानी हम कह सकते हैं वर्क स्टडी, ठीक, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से सविस्तार वर्णन कर लेना यानी पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे कार्य अध्ययन वायु को चयन यानी कह सकते हैं कार्य अध्ययन कार्य के चयन के लिए प्रयुक्त होने वाले कारकों का विस्तार उल्लेख कीजिए। ठीक, यानी हम कह सकते हैं जो कार्य अध्ययन होता है उसको किस प्रकार से चयन किया जाता है, उसके बारे में पूरा कारक होते हैं, इनके बारे में पूरा विवरण देना। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है गाइस, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि कार्य अध्ययन के दौरान बताती यानी हम कह सकते हैं कार्य अध्ययन के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तृत रूप से उल्लेख कीजिए, यानी हम कह सकते हैं विस्तृत पूर्वक वर्णन करना है। जो कार्य अध्ययन होता है, ठीक, उनके बारे में जो सावधानियां बरती जाती हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में आप लोग को पूरा बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो वर्क स्टडी की प्रबंधन यानी वर्क स्टडी फोरमैन, वर्क स्टडी प्रबंधन क्या होता है और वर्क स्टडी फोरमैन क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ना है। वहीं पे वर्क स्टडी की भूमिका किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं जो वर्क स्टडी होती है उनके बारे में किस प्रकार से भूमिका निभाई जाती है, इनके बारे में वर्णन करना है। ठीक, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में जैसे कि आप लोग को बता दूं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादकता में बढ़ने वाले वर्क स्टडी की भूमिका कौन कौन सी होती है। ठीक, यानी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्पादकता में बढ़ने में वर्क स्टडी की भूमिका कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से विस्तार पूर्वक वर्णन कर लेना, पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो तीसरे वाले चैप्टर्स में क्या पूछा जाता है, कार्यविधि अध्ययन, यानी कह सकते हैं जो कार्यविधि अध्ययन होता है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। नेक्स्ट आता है तो प्रक्रम चार्ट तथा प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं जो प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है और प्रक्रम चार्ट होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से, ऑपरेशन चार्ट क्या होता है, डेयरी चार्ट क्या होता है, ठीक, इन सभी चीज़ों को जितने भी चार्ट बताए गए हैं आप लोगों को, ठीक, यहाँ पे जितने भी चार्ट बताए गए हैं यानी 6 प्रकार के चार्ट बताए गए हैं, वहाँ पे आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से सविस्तार वर्णन कर लेना। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में जैसा कि आप लोग को बता दूं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रक्रम चार्ट की आरेखों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। जो एक प्रकार से प्रक्रम चार्ट आरेख होता है उनके कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को बताना। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो ऑपरेशन प्रक्रम चार्ट के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो ऑपरेशन चार्ट होता है इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो प्रवाह प्रक्रम चार्ट को परिभाषित कीजिए। प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में बता दूं। जो प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है, ठीक, और प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो प्रवाह प्रक्रम चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट के बारे में आप लोग को बताना है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है कितने प्रकार के होते हैं, इनके जितने भी प्रकार होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विधिवत ढंग से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है नाम दे दिया जाए या फिर किसी का एक का वर्णन करने के लिए बोल दिया जाए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पूछ लिया गया मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट के बारे में आप लोग बताइए। ठीक,
वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो सामग्री तथा मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट क्या होता है, यानी जो सामग्री और मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है इनके बारे में आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है। नेक्स्ट आता है तो गणित विधि गणित गणित गुणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट से आपको विस्तृत रूप से आप लोग को समझाना, यानी जो गुणित गतिविधि होती है वो प्रवाह प्रक्रम चार्ट को किस प्रकार से विस्तृत रूप में बताना है, इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो मानव तथा मशीन चार्ट में आरेख कीजिए। जो मानव चार्ट होता है और मशीन चार्ट होता है इसका जो आरेख बनता है उसका मध्यम आरेख बनता है, इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो समूह प्रक्रम चार्ट को एक प्रकार से जो साधारण होता है, समूह प्रक्रम चार्ट का साधारण होता है उसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे प्रवाह प्रक्रम डोरी तथा प्रवाह आरेख तथा डोरी के बीच के अंतर क्या होता है, इसके बारे में अंतर भी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, वो डोरी आरेख भिन्न किन गतियों पर लाभप्रद होता है, यानी कह सकते हैं जो प्रवाह आरेख होता है और डोरी आरेख होता है इनके बारे में पूरा सविस्तार वर्णन करना है, और जो डोरी आरेख की स्थितियां होती हैं उसके लाभ क्या होते हैं इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से आपको बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो ऑपरेशन विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो ऑपरेशन चार्ट होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाना बताना है, पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यानी थर्ड चैप्टर में गति अध्ययन क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जो गति अध्ययन होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना, इसके लाभ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो गति मितव्ययता को सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जो गति मितव्ययता सिद्धांत होते हैं इनके बारे में आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से विस्तार वर्णन करना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो जो कार्यस्थल की व्यवस्था होती है, यानी जो कार्यस्थल की व्यवस्था संबंधित गति मितव्ययता का सिद्धांत होता है इनके बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से सविस्तार वर्णन करना है। वहीं पे थर्लिप्स से आप क्या समझते हैं, जो थर्लिप्स होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। मैमो मोशन क्या होता है और मैमो मोशन क्या होता है और माइक्रो मोशन क्या होता है, इसके बारे में दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, इसका अध्ययन क्या होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन की लिखने के लिए आ सकता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं पे कार्य स्टेशन पर डिजाइन परिभाषित कीजिए तथा कार्य स्टेशन लेआउट को डिजाइन में किन बिना आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो कार्य स्टेशन की डिजाइन की जाती है उनको परिभाषित करना है, और कार्य स्टेशन की जो लेआउट होती है उनको डिजाइन किन आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है यानी ध्यान रखा जाता है, उनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से सविस्तार वर्णन करना है। गाइस में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एर्गोनॉमिक्स होता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो कार्य मापन से आप क्या समझते हैं, इनका उद्देश्य की विवेचना कीजिए। जो कार्य मापन होता है इनके बारे में आप क्या समझते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे क्या होता है जो समय तथा गति अध्ययन होता है, जो टाइम होता है, ठीक, यानी समय तथा गति अध्ययन के बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है, और ये क्या बताता है इसका अध्ययन से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी कह सकते हैं जो समय तथा और गति अध्ययन यानी किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कह सकते हैं उनका उद्देश्य की पूर्ति क्या होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो समय अध्ययन में होने वाले लाभों का विस्तृत पूर्वक से वर्णन कीजिए। जो समय अध्ययन होता है उनके लाभ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। छूट क्या होता है, यानी कह सकते हैं अलाउंस क्या होता है, छूट से आप क्या समझते हैं, किन्हीं की एक प्रकार से, यानी कह सकते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे थकान छूट के बारे में उल्लेख कीजिए। ठीक, छूट क्या होता है, इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, और थकान छूट क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो समय अध्ययन डेटा एकत्र करने वाले के लिए स्टॉप वॉच की विधि का सूचीबद्ध कीजिए। जो एक प्रकार से समय अध्ययन डेटा एकत्र किया जाता है उनका स्टॉप वॉच होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो व्यक्तिगत छूट क्या होती है। ठीक, वहीं पे यहाँ से विश्राम छूट के संबंधित समझाइए तथा वर्गीकृत कीजिए। व्यक्तिगत छूट क्या होता है और विश्राम छूट के बारे में वर्गीकृत करने के लिए आपको बताएगा है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो देरी छूट क्या होता है और विशेष छूट क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से आपको पढ़ लेना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो मानव समय तथा सामान्य गति के लिए तुलना कीजिए, यानी कह सकते हैं जो मानव समय होता है और एवं मानव सामान्य के बीच में क्या होता है उसकी तुलना होती है, यानी कह सकते हैं
मानव समय तथा होता है और सामान्य समय के बारे में क्या अंतर क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे वेतन वगैरह के बारे में पूछ लिया था कि वेतन क्या होता है, वेतन के कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो का वर्णन करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पारिश्रमिक प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जो पारिश्रमिक होता है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। प्रत्यक्ष श्रमिक और अप्रत्यक्ष श्रमिक क्या होता है, इनके बारे में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के बेस पे, जो प्रत्यक्ष श्रमिक होता है, अप्रत्यक्ष श्रमिक होता है, और मजदूरी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जहाँ पे मजदूरी या पारिश्रमिक भुगतान की प्रणालियों के लिखिए समय दर को प्रणाली उनका लाभ और दोष उपयोग सहित उल्लेख कीजिए। जो प्रत्यक्ष श्रमिक होता है और अप्रत्यक्ष श्रमिक होता है उनके बारे में आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से मजदूरी का भुगतान प्रणाली किया जाता है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो जो प्रोत्साहन एवं वेतन प्रोत्साहन होता है, यानी कह सकते हैं जो प्रोत्साहन और वेतन प्रोत्साहन योजना को परिभाषित कीजिए या अच्छे वेतन प्रोत्साहन योजनाओं का लाभों लक्षणों का विवेचना कीजिए, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ाना है। वहीं पे समूह तकनीक क्या होता है, यानी कह सकते हैं जो समूह तकनीक योजना होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। लाभ क्या होता है और दोष क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो बोनस प्रणाली होता है इनके बारे में आप क्या समझते हैं, बोनस प्रणाली, जो बोनस प्रणाली होता है इनके बारे में पूरा सविस्तार वर्णन करना है। वहीं पे अप्रत्यक्ष श्रमिक के लिए अपनाई जाने वाली प्रोत्साहन, यानी कह सकते हैं जो अप्रत्यक्ष श्रमिक होता है उनके लिए प्रोत्साहन योजनाएं किस प्रकार से की जाती है, प्रणाली किस प्रकार से विस्तृत कीजिए, उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है, तो केंद्रीकृत स्टोर तथा लेआउट संरचना का उद्देश्य कीजिए। जो केंद्रीकृत स्टोर होता है उसका लेआउट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी संरचना का उल्लेख करने के लिए आप लोग को विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था गाइस में, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि पदार्थ प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। जो पदार्थ प्रबंधन होता है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत से उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। पदार्थ प्रबंधन का संगठन किस प्रकार से किया जाता है, स्कंद नियंत्रण यानी कह सकते हैं जो एबीसी होता है, ठीक, यानी स्कंद नियंत्रण को किस प्रकार से प्रभावित कीजिए, और एक अच्छी स्कंद नियंत्रण के बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे आपका स्कंद नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और एबीसी विश्लेषण तकनीक का उद्देश्य यानी विस्तृत उल्लेख कीजिए। यानी कह सकते हैं जो स्कंद नियंत्रण होता है उनको किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जो एबीसी विश्लेषण तकनीक का विस्तृत उल्लेख कीजिए, ठीक, यानी इनके बारे में आप लोग को बताना है। वहीं पे एबीसी विश्लेषण के उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। जो एबीसी विश्लेषण होता है उसका उपयोग क्या होता है, इसका उल्लेख करने के लिए बताता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जो कार्य विभाग होता है, जो कार्य विभाग के कर्तव्य होते हैं, कार्य क्या होता है, उसका दायित्व क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत सविस्तार वर्णन करना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग को गाइस में बता दूं कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे जो कार्य बजट तैयार करना, यानी कह सकते हैं जो क्रय बजट होता है उनको किस प्रकार से तैयार किया जाता है। वहीं पे क्रय भाग तथा तैयार करना, जो क्रय मांग होता है, ठीक, क्रय मांग पात्र तैयार करना किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पे आ जाता है, तो सामग्री भंडारण से प्रयुक्त होने में से आप क्या समझते हैं, भंडारण का उद्देश्य की विवेचना कीजिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो सामग्री भंडारण होता है उनकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। जो भंडारण उद्देश्य होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसा कि आप लोग को गाइस में, जैसा कि आप लोग को दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, यानी जो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट क्या होता है, इनके बारे में क्या अभिप्राय होता है, और इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने के लिए आपको विस्तार पूर्वक वर्णन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट वहीं पे आता है, तो दुर्घटना के प्रकार का उल्लेख कीजिए। जो दुर्घटना कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया था गैस में, जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुर्घटना को रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का वर्णन कीजिए। जो एक प्रकार से दुर्घटना रोकथाम किस प्रकार से किया जाता है और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, उनके जो सुरक्षा उपाय होते हैं इनके बारे में सविस्तार वर्णन करना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है, तो दुर्घटना रोकथाम हेतु अपनाए जाने वाले निम्नलिखित सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना है। और भूमि कर्तन मशीन तथा शक्ति धातु काटे आदि करते हुए अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम, यानी हम कह सकते हैं जो मिलिंग मशीन होता है, ठीक, और धातु कटिंग यानी कटिंग टूल्स होते हैं, जो जितने भी प्रकार के कटिंग टूल्स होते हैं उनको में जो भी ऑपरेशन किया जाता है उनमें जो सुरक्षाएं एक प्रकार से सावधानी
सुरक्षा नियम क्या होता है इनके बारे में आप लोग को आरी हो गया, छेनी हो गया, हथौड़ी हो गया, किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है तो उनमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक, श्रमिक को, इनके बारे में आप लोगों को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो निम्न हस्त औजार में प्रचलन अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियम, वहीं पे रेती हो गई, हथौड़ा हो गया, छेनिया हो गया, धातु काटी जानी आरी हो गया, इनके बारे में जो ऑपरेशन यानी कह सकते हैं सुरक्षा नियम क्या होता है इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे बेल्टन में दौरान अपनाए जाने वाली सुरक्षा नियम यानी कैसे जो बेल्टन किया जाता है उनका तैयार किए जाने वाले एक प्रकार से जो सावधानी बरती जाती है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो यांत्रिक जोखिम क्या होता है यानी कह सकते हैं किसी प्रकार से यांत्रिक जोखिम क्या होता है इसका उदाहरण द्वारा समझाइए और इसके क्या होता है इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो भारतीय मानक अधिनियम क्या होता है यानी कह सकते हैं जो अधिनियम पारित कब किया गया, जो भारत मानक कारखाना यानी कह सकते हैं जो भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया तो 1948 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें जैसा कि आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अग्नि रोकथाम को विस्तृत उल्लेख कीजिए यानी कह सकते हैं जो अग्नि को रोकथाम की विधियां होती हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, इनका उपयोग कौन कौन से होता है, पूरा विधिवत सविस्तार वर्णन करना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो अग्निशमक यंत्र कौन कौन से होते हैं इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक, वर्णन करना है। ठीक, तो आई होप गाइस जैसा कि आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में जैसा कि आप लोग को बताया गया वहाँ पे आपको इन्हीं सभी चैप्टर को यानी इन्हीं क्वेश्चनों को पूरा चैप्टर वाइज आप लोग को सभी क्वेश्चन मिले। ठीक, इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग सही रूप से पढ़ लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप लोगों को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।